अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया हया जावेद के साथ। आज एक शख्स हमारी प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में नमूदार हुआ। अजीब सी बात लगती है कि क्या बोले हम आपको। ये अगर आपको दिखे, ये आप पहले देख लीजिए हमारे साथ कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट है। कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। हसरत की बात यह है कि ये साहब जो मेरे बगल में है, पीएचडी स्कॉलर है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। जब इन्हें नौकरी नहीं मिली तो इन्होंने अपना छोटा सा कारोबार करना शुरू कर दिया और उसके बाद सब्जियां वगैरह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। होटल्स वगैरह है यहाँ पे, उन्हें सब्जियां फराहम करते हैं। पहले देखना यह है कि पीएचडी स्कॉलर है और ये काम इसने ज़िम्मा लिया है और इन्हें नौकरी नहीं मिली। माशाल्लाह, हम ऐसे शख्स पे फ़ख्र महसूस करते हैं जो ऐसा काम करेंगे और किसी काम में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि जिस डिपार्टमेंट को ये सब्जियां फराहम कर रहे हैं वो यहाँ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2017 से इन्होंने यहाँ पे ई टेबल इन्हें दिया है। बहुत सारी किस्म की सब्जियां या कुछ और खाने पीने की चीज़ें इन्हें फ़राहम की है। अभी तक इस बंदे की पेमेंट जो है वो रिलीज़ नहीं हो रही है और वो बंद है। अगर आप यहाँ पे नौजवानों को कह रहे हैं कि आप नौकरियों के पीछे ना लग जाएं, बल्कि ख़ुद मेहनत करें और अपनी मेहनत से खुद कमाएं, तो इसने दिखाया यहाँ पे कि मेहनत किस तरह करते हैं पीएचडी स्कॉलर। और बदले में यहाँ की सरकार, यहाँ की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रही है इनके साथ। भाई, कौन शोभा देता है इनको कि इस शख्स के पैसे आप 2 लाख से ऊपर भी इनके पैसे जो है 2.5 लाख के रुपए उनके पास बंद पड़े हैं और वो लोग 2017 से टस से मस नहीं हो रहे हैं। थोड़ी सी तफसील हम सुनेंगे इनसे कि क्या ये किस तरह ये करते थे ये। और पहले आप बताइए कि वाकई तौर पे क्या आप पीएचडी स्कॉलर हैं? हाँ सर, मैं पीएचडी हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी से। किस शोबे में आपने पीएचडी कर दिया? सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी में पीएचडी करके आपको नौकरी नहीं मिली, तो आपने कैसे ये ठान ली कि मैं इस किस्म का कारोबार करूँगा? सर, मैं बचपन से, मेरा जो वालिद साहब थे वो रेड मजदूर थे, वो रेडी चलाते थे वो। तो मैं इट वाज द टाइम ऑफ 1996 में उनसे काम करता। मैं उसके सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे हमारे पास। आई हैव 4 सिस्टर्स मेरे पास प्रेजेंट है, 4 बहनें हैं जो इस टाइम अनमैरिड है। तो मैं उनके साथ चला गया, तो मैंने बाप की गुर्बत देखकर मैं उनके साथ चला गया, यहाँ से स्टडी भी करता गया। तो इट वाज अ टाइम ऑफ 2009 जब मैंने ग्रेजुएशन की। फिर मुझे आईजीपी अब्दुल गनी मीर साहब मिले जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। तो उस टाइम 398 पोस्ट निकले कश्मीर टू सर्विस में, तो मैं भी उसमें दाखिल हुआ। तो मैंने पहला अटैम्प्ट प्रीलिम्स जो 2010 में वो क्वालिफाई किया। फिर 2011 में मैंने मेंस क्वालिफाई किया। तो फिर 2012 में जो सिलेक्शन लिस्ट आई थी तो मुझे इंटरव्यू में ड्रॉप किया गया। तो इसी तरह मेरा मरहला फिर आईएएस में भी गया, तो आईएएस में भी मैं ड्रॉप गया। तो फिर मैं जो वालिद साहब के जो साथ में सब्ज़ी का काम कर रहा था, तो मैंने एक ट्रैक प्लान बना दिया किस तरह मैं लोगों को सब्ज़ी डालूँ, डिस्ट्रीब्यूट करूँ। और मेरा शॉप ही था वेजिटेबल का जवाई नगर में, नियर बीगो गैलरी के पास। तो ये मेरे पास आते थे सब्ज़ी लेने के लिए बाई कैश। तो फिर आए डीडीओ बशीर अहमद भट्ट साहब, तो उन्होंने कहा आप इनको सब्ज़ी दे दो तो हम आपको पेमेंट देंगे, मंथली देंगे, ईयरली देंगे। जब ईयर गुजरता गया 2017 जनवरी टू 2017 नवंबर, 30 नवंबर, तो मैं इनके पास गया। फिर 2018 में फेब में गया। सर, अब तो 1 साल भी गुजर गया, तो मेरे जो पेमेंट है वो रुकी हुए है 2,98,215 रुपया। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आपकी पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी। तो देखते गए, अफसरान भी चेंज हो गए। शर्मा साहब थे प्रिंसिपल कमिश्नर वहाँ पर, तो उन्होंने कहा आश्वासन दे दिया कोई बात नहीं बेटा आपकी पेमेंट हो जाएगी। फिर 2019 गया, आपको पता है 370 आर्टिकल हुआ। तो कुछ यहाँ पर उस टाइम हालात उतने बाउंड्रीज ख़राब थे, हमको यहाँ से वहाँ नहीं जाने देते थे। फिर भी उनके पास में जाता था, बोलते थे कोई बात नहीं, मेरे पास सारे लेटर्स डॉक्यूमेंट्स या आश्वासन मुझे देते थे। तो इसके बाद
2020 में प्रिंसिपल कमिश्नर MP सिंह आए, बाहर से आए, उन्होंने एनालाइज़ किया इन चीज़ों को, जो सप्लाई के जो बिल्स थे मेरे पास, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद सील्ड किए थे, उस पे डिपार्टमेंट आपको मान रहा है कि 2,98,000 रुपये आपकी बैलेंस बाकी है, वो इस बात की तस्दीक करते हैं। वो तस्दीक करती है और अभी तक आप अटके हुए हैं 2017 से, ये आपका कहना है। हाँ बिल्कुल। अभी क्या रिक्वेस्ट है आपकी यहाँ की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कि ये एक डिपार्टमेंट है जो इनकम टैक्स के एतबार से जहाँ कहीं पे भी इनकम टैक्स उन्हें वसूल करना है वो वसूल करते हैं, किसी भी हालत में अपनी जो पेमेंट है वो किसी को देते नहीं हैं। इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? बस आपकी बात सही है, 101% आपकी बात सही है। अगर किसी से इनको पेमेंट लेनी होगी 101% लेंगे, अगर देनी होगी तो जैसे मैंने अभी रोल देखा है इनका, प्रीवियस रोल 6 साल हो गए, इट वॉज द टाइम ऑफ 2017 to 2023, अभी तक इनका जो रोल देखा वो सबसे वर्स्ट रोल इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। अब क्या रिक्वेस्ट है आपसे? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जनाब, मोतबाना गुजारिश करता हूँ जनाब मनोज सिन्हा साहब से, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है हमारे, वो इस बिल को अच्छी तरीके से गौर फिक्र से इस बिल को देख ले। ये बिल मेरी अभी तक पेंडिंग हुई है, अभी तक मेरी जो वागुजार बिल्स है वो नहीं पहुंची। क्या काज है, क्या रीज़न है? ये कह रहे नहीं जी हमने बनाया, नहीं कह रहे अप्रैल में हमारा बजट होगा। अप्रैल भी आज 11वां अप्रैल है, अभी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निकला हूँ 1 घंटे पहले। उनने कहा अभी आपके हो जाएगा 2-4 दिन में, मगर ऐसे ही इन्होंने 7 साल से मुझे कहा है। आप प्लीज़ मनोज सिन्हा साहब इस पर गौर फिक्र कीजिए। मैं आपका मोतमाना बहुत गुजारिश हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, देखना यह है कि आपके सामने सारी खुली कहानी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, किसी से इनकम टैक्स आपने वसूल करना है तो आप छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन एक गरीब इंसान जो पेशे से ये काम कर रहा है, वरासती तौर पे इसको ये काम मिला है, अफसोस तो इस बात का है कि आप हमारे नौजवानों की हिम्मत बढ़ाने के बजाय उनके हौसले पस्त कर रहे हैं। यही एक शख्स कल को होगा जो मुसीबत का मारा कोई भी वारदात कर सकता है। हम कहते हैं कि नौजवानों को क्या हुआ, यही हाल है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे साथ ये किया तो बाकी लोग क्या कर सकते हैं? हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर से खुसूसी गुजारिश है कि आप ज़ाती तौर पे इसमें मुदाखलत करें और इस डिपार्टमेंट को देखें कि क्या कर रहे हैं ये हमारे नौजवानों के साथ। मैं हाय जावेद, श्रीनगर से।